हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू सागर बंसल जिज्ञासाज। और आप पढ़ रहे हैं क्या मेरे साथ साइंस 10th क्लास, दैट इज अ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। राइट स्टूडेंट्स, हम लोग इसके 3 ऑनबोर्ड पढ़ चुके हैं, 3 ऑनबोर्ड थ्योरी हम लोग इसके पढ़ चुके हैं। अब हम 4th ऑनबोर्ड आज से स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। तो सभी लोग मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और इस चैप्टर का लास्ट फेज आज पूरा कर लेंगे। राइट स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, वॉट इज इलेक्ट्रिक पावर? कभी सुना है वॉट इज पावर? दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। राइट, क्षमता, मजबूती, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। करंट की मजबूती, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई काम आप कितने समय में कर रहे हैं वो आपको बताएगा आपका इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जो हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं। और वर्क और एनर्जी आपके आपस में इक्वल होते हैं तो पावर का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। क्या? एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 2 फॉर्मूले होते हैं किसके? पावर के, जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा। नाउ स्टूडेंट, आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है इलेक्ट्रिक पावर की पूरी, जो आपने कुछ 9th क्लास में पढ़ी है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जानते ही हैं। और आप ये जानते हैं बेटा, वर्क किसके इक्वल होती है? एनर्जी के। वर्क किसके इक्वल होती है? एनर्जी के। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। क्या बन जाएगा बच्चों? एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट, WA ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट। सही बच्चे याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम? नोट हो गया, आगे चलिए। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पेपर में डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट। तो 1 वॉट आप जानते हैं वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर आपकी 1 वॉट कब होगी बच्चों? जब आपका 1 जूल वर्क होगा कितने टाइम में? 1 सेकेंड टाइम में। जब आपका 1 जूल वर्क होगा बच्चों 1 सेकेंड टाइम में, तो पावर आपकी कितनी होगी? 1 वॉट। बोलो समझ में आया? जब 1 जूल वर्क होगा 1 सेकेंड टाइम में, तो पावर कितनी होगी बच्चों? 1 वॉट। सब लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वॉट। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्मूले डिराइव करने हैं पावर के। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, तो अच्छे से कवर करेंगे। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं इलेक्ट्रिक पावर के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले कैसे ड्राइव करते हैं इन्हें देखिएगा। ड्राइव कैसे ड्राइव करते हैं? ठीक है, वी नो, हम लोग जानते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पढ़ा है हमने पीछे। V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? W अपॉन Q के। तो W किसके इक्वल हो जाएगा? V इंटू Q के। ठीक है, W किसके इक्वल हो जाएगा? V इंटू Q के। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं। Now I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट का फॉर्मूला जानते हैं हम, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ से Q अपॉन Q की वैल्यू निकालो। Q इज इक्वल टू I इंटू T। Q इज इक्वल टू I इंटू T। इस Q की वैल्यू उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इस Q की वैल्यू उठाइए और फर्स्ट में पुट करिए। सो W इज इक्वल टू V इंटू Q की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? IT। तो W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? V इंटू I इंटू T। थर्ड इक्वेशन। W वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? V इंटू I इंटू T। ठीक है, नाउ पावर का फॉर्मूला बताइए मुझे। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन।
वर्क डन क्या निकाला आपने, V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कटेगा तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, V इंटू आई। सभी बच्चों को याद हो जाएगा, P फॉर पावर, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट। P फॉर पावर, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट। सब बच्चे लर्न कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कवर कर लेंगे। अगला फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। ओम्स लॉ लगाइए, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इस V की जगह आई आर यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पे, फोर्थ इक्वेशन में, पुट इन फोर्थ। क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए, P इज इक्वल टू V की जगह पुट करा I इंटू आर और एक I पहले से है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, I स्क्वायर इंटू आर। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, I स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला V इंटू आई, एक फॉर्मूला I स्क्वायर आर। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। दो फॉर्मूले बन गए पावर के, एक तो V इंटू आई और एक I स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला देखिए, एक और आ रहा है अभी आपके लिए, फिर से ओम्स लॉ लगाइए। इस बार ओम्स लॉ में I की जगह क्या पुट करूंगा मैं, बोलो। इस बार ओम्स लॉ में I की जगह पुट करो V अपॉन आर। नाउ पुट I इज इक्वल टू V अपॉन आर इन 5th, ठीक है। नाउ P इज इक्वल टू I की जगह पुट करा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से आर गया तो पावर का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको पावर के 3 फॉर्मूले नजर आए, यहाँ से आपको पावर के 3 फॉर्मूले नजर आए जो कि न्यूमेरिकल में आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले पावर के आपको करने ही करने हैं अपने पेपर के लिए। न्यूमेरिकल इसके ऊपर आना ही आना है। V इंटू आई पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, I स्क्वायर आर यानी करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, V स्क्वायर अपॉन आर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो ज़रूर याद कर लेना तीनों के तीनों फॉर्मूले, V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। बोलो ठीक है, आगे चलें। ओके चलिए आगे। नाउ बच्चों नोट करके एक लाइन लिखेंगे, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर। क्या होती है बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, किलोवाट आर। क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, किलोवाट आर। क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, किलोवाट आर। कैसे लिखते हैं इसे, kWh, ठीक है। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, किलोवाट आर, ठीक है। सही बच्चों को लर्न हो जाएगी, पेपर में आती है 1 नंबर में, राइट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज कॉल्ड किलोवाट आर। और 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट के। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। वो किस में आता है, यूनिट्स में। कि आपने 100 यूनिट इस्तेमाल करी, 200 यूनिट इस्तेमाल करी, दरअसल वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है जिसकी यूनिट किलोवाट आवर में होती है। आप घरों के अपने मीटर पे देखना, आप घरों के इलेक्ट्रिक मीटर पे देखना बच्चों, क्या लिखा होता है, kWh लिखा होता है, यानी किलोवाट आवर। तो जितनी यूनिट का बिल आएगा वो आपको देना होता है महीने के हिसाब से और दिन के हिसाब से, जितना आप कंज्यूम करते हो, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम न्यूमेरिकल में करेंगे अपने। फिलहाल आप थ्योरी पढ़िए, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, ठीक है। ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। और 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट के इक्वल होती है। आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होती है और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी किलोवाट आवर होती है। सही बच्चे समझ गए, कोई प्रॉब्लम, आगे चलें, ठीक है चलो।
नाउ बच्चों द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है हमारे यहाँ टॉपिक? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे एक हाई रेजिस्टेंस वायर से, जब भी आप एक हाई रेजिस्टेंस वायर से करंट को पास करेंगे तो जो आपकी वायर है, जस्ट लाइक नाइक्रोम वायर, जो आपकी वायर है वो आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेड हॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेड हॉट हो जाएगी। और क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो जब भी एक आपकी हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू करंट पास कराया जाएगा, ये बेटा आपकी कंडक्टिंग वायर नहीं होती हैं, ये आपके हाई रेजिस्टेंस वायर होती हैं, अलॉइंग वायर, जो किसकी बनी हुई होती हैं? नाइक्रोम की। तो जब भी आपकी हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू करंट पास कराया जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और क्या प्रोड्यूस करेंगी? हीट प्रोड्यूस करेंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, सही बच्चों को याद हो जाएगा, कॉपी में लिख लेंगे। ओके, लिखिए। नाउ इस हीट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपका साइंटिस्ट जूल ने दिया। किसने दिया? जूल ने। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, जूल साइंटिस्ट ने वो फॉर्मूला दिया है बेटा, जिसे बोला जाता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत आपका हीट का फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक हाई रेजिस्टेंस वायर में, वो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट के स्क्वायर के। ठीक है, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जो हीट एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके टाइम के, जितने टाइम तक आप क्या करेंगे? अप्लायंस को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं, ऑन कंबाइनिंग, अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के। ठीक है, तो ये आपका हीट का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा K। ठीक है, हेयर K की वैल्यू होती है 1, सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये आपका हीट का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। तो हीट का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जहाँ पे H है आपकी हीट एनर्जी, I है आपका करंट, R है आपका रेजिस्टेंस और T है आपका टाइम इन सेकेंड्स। बोलो सब लोग फॉर्मूले में पुट कर लेंगे सभी लोग, पक्का? चलिए आगे चलते हैं। हीट एनर्जी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है बेटा नेक्स्ट? एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Applications of heating effect of current. Now this effect is utilized in working of electrical heating appliances। जो आपके घरों में अप्लायंसेस इस्तेमाल होते हैं जो हीट पे चलते हैं। This effect is utilized in working of electrical heating appliances like electric iron, kettle, electric geyser, etc. So these are the electrical heating appliances
जिसमें आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इस्तेमाल होता है, और आप बोल सकते हो रजिस्टिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सेकेंड, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। टंगस्टन मेटल, बेटा कौन सा मेटल? टंगस्टन मेटल इज यूज इन मेकिंग ऑफ filament of in making filament of electric bulb because its melting point is very high। क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, सो इट डज नॉट बर्न even at high temperature. So the tungsten metal is used in making the filament of electric bulb because its melting point is very high and it does not burn even at high temperature. So इसलिए वहाँ पे आपके जो फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसमें कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जाता है? टंगस्टन मेटल का। अगर आपसे पूछा जाए और किसी मेटल का इस्तेमाल करें तो बेटा वो बर्न आउट हो जाएगा और आपके जो बल्ब की लाइफ है वो कम हो जाएगी। समझ में आता है आपको? ठीक है, आगे चलिए। नाउ एक नोट करके लिखिएगा बच्चों, इन बल्ब नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस इज फिल्ड। अब आपसे पूछा जाएगा क्यों? बिकॉज these gases are chemically unreactive, with tungsten metal and because these gases are chemically unreactive with tungsten metal and prolong the life of the bulb बल्ब की लाइफ क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, कर पाएंगे। द वेरी लास्ट पॉइंट, पार्ट नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड in electric fuse. This effect is utilized in electric fuse, right? फ्यूज देखा सभी बच्चों ने,
ठीक है। वो क्या काम करता है, जब ज़्यादा करंट पीछे से पास हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि आपके घर के हैवियर अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग household supply, for protecting household supply, ठीक है। एक पॉइंट नोट करके याद रखेंगे सही बच्चे, आपको पता है हमारे नोट्स पेपर में आते हैं, ठीक है, याद रखना, एक एक नंबर पर सारे नोट मिलेंगे आपको, ठीक। tin plated copper wire is used in making fuse wire. Tin plated copper wire is used in making fuse wire, which lowers the melting point, of fuse wire and cut the electrical supply when current exceeds the safe value। यानी बेटा जो ये आपका फ्यूज है ये एक रेटिंग के हिसाब से आता है, ठीक है। ये जो आपका फ्यूज है ये एक रेटिंग के हिसाब से आता है, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। अगर इससे जरा सा भी करंट ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये आपका फ्यूज वायर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, जिससे आपके घर के जो हैवियर अप्लायंसेज है ना बच्चों वो बच जाएंगे, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज का और आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। समझ कर सही बच्चे। तो टिन प्लेटेड कॉपर वायर का बनाया जाता है बजाय प्योर कॉपर वायर के, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देना है हमें, ताकि जरा सा भी अगर हैवी करंट पास हो जाएगा तो वो आपका सर्किट ब्रेक कर देगा, और जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो आपके घर के कॉस्टली अप्लायंस से बच जाएंगे। समझ गए सही बच्चे। तो ये आपका ऑनबोर्ड फोर्थ भी खत्म हो गया है, ठीक है बच्चों। ऑनबोर्ड फोर्थ आपका खत्म हो गया है, जिसके साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बच्चों फिनिश हो गया है। आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द जिज्ञासा एंड द सागर बंसल एजुकेशन नेटवर्क जिज्ञासा। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट, राइट। ऐसे ही चैप्टर आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को क्या करते रहिए, मजबूत करते रहिए, ठीक है। आपको पता है 9th 10th मैथ्स साइंस रीजनिंग आपको सिर्फ इसी चैनल से पढ़नी है, और सभी बच्चों को बताना है कि इस चैनल पे आ जाइए और आपको बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी मिलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड NCERT एंड CBSE पैटर्न, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। गुड लक बच्चों।